नमस्ते, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मींस ईएम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। 2024 पैटर्न के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पेपर पैटर्न इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो देखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट लर्निंग ऐप है, इसमें आपको फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेस अवेलेबल है। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। आप यहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हो। प्ले स्टोर से आप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट नाम डाल के ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। और सभी M1 M2 मैकेनिक्स BEE BXC इसके डेमो लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए लेक्चर्स तो आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट एंड्रॉयड ऐप से। तो चलिए, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते। तो सबसे पहले मैकेनिक्स का जो पेपर पैटर्न होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 5 कंपलसरी एमसीक्यूज होंगे। 5 कंपलसरी एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे। पांचों यूनिट पे आएंगे वो, और ईच एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कितने एमसीक्यू आएंगे? 5 एमसीक्यू आएंगे। और पांचों यूनिट पे, मतलब एक एमसीक्यू एक यूनिट पे, मतलब 5 एमसीक्यू आएंगे। पांचों एमसीक्यू 5 यूनिट पे हो गए, मतलब एक यूनिट पे आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। एक एमसीक्यू होगा आपका 2 मार्क्स का। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ओके, और एक एमसीक्यू आपको एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा, राइट। तो 5 एमसीक्यू हो गए, तो एक एमसीक्यू आपको हर एक यूनिट के लिए, हर एक यूनिट का आपको एक एमसीक्यू, मतलब यूनिट नंबर 1 का एक एमसीक्यू, यूनिट नंबर 2 का एक एमसीक्यू, मतलब ऐसे पांचों यूनिट पे 5 एमसीक्यू हो गए आपके, और एक एमसीक्यू होगा आपका 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, ABCD, ऐसे 4 क्वेश्चन हो गए। 4 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और इसका टोटल वेटेज होगा इसका 12 मार्क्स का। और ये यूनिट नंबर 1 पे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक का वेटेज 6 मार्क्स होगा। तो 4 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 12 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फिर से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और इसमें आपको यूनिट नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये भी होगा आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो 4 में से कौन से भी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट। तो एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 6 मार्क्स। अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको 12 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे भी आपको यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी होगा आपका 12 मार्क्स का, राइट। देन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में हो गए 4 क्वेश्चन। देन यहाँ पे भी आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे भी आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 12 मार्क्स। ये जो यूनिट नंबर 4 के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको फिर से 4 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सिर्फ 2, 4 में से 2। ये भी होगा आपका 12 मार्क्स का, राइट। और यहाँ पे देखिए, यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, राइट। तो ये तो था पेपर पैटर्न मैकेनिक्स का। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 1 पे आपको इन 5 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं डियर स्टूडेंट्स। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, वेरिग्नन्स थ्योरम, मोमेंट, सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये 5 टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस में आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, डायरेक्शन या फिर पोजिशन। वेरिग्नन्स थ्योरम में मोमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, सेंट्रॉइड के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं भी किया तो भी चलेगा। ये 4 टॉपिक्स भी अच्छे से आपने कवर किए तो भी आपको क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के तो 12 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एमसीक्यू, ऐसे आपको टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12 मार्क्स के आपको थ्योरी क्वेश्चंस हो गए, 12 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स का आपको एमसीक्यू, एक एमसीक्यू पूछा जाता है, राइट। तो ये चारों टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से किए, इसके ऊपर अगर आपने फोकस किया तो आपको यूनिट नंबर 1 के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देन यूनिट नंबर 2 में आपको बीम के ऊपर फोकस करना है। बीम में आपको यूवीएल, यूडीएल, हिंज एंड रोलर सपोर्ट, ये 2 टाइप्स के लोड होते हैं।
यूवीएल एंड यूडीएल, और दो टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं, हिंज और रोलर सपोर्ट। तो इसके ऊपर आपको बीम में क्वेश्चंस, बीम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन लेमिस थ्योरम एंड लॉ ऑफ पैरेलेलोग्राम, लॉ ऑफ पैरेलेलोग्राम, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेमिस थ्योरम और लॉ ऑफ पैरेलेलोग्राम। और थर्ड है सपोर्ट रिएक्शन और कांटेक्ट रिएक्शन, आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। ये भी पार्ट आपका बीम का ही आता है, मगर मैंने इसे आपको सेपरेटली दिया है। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, या फिर कांटेक्ट रिएक्शन, या फिर आपको टेंशन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो यूनिट नंबर 2 में भी आपको 12 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आपको पूछा जाता है, और 12 मार्क्स के आपको दो थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दो प्रॉब्लमेटिकल क्वेश्चंस, मतलब 12 मार्क्स के दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और 1 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, ऐसे 14 मार्क्स इसके भी आपको मिलते। तो बीम, यूवीएल, यूडीएल, हिंज एंड रोलर सपोर्ट, लेमिस थ्योरम और लॉ ऑफ पैरेलेलोग्राम, राइट। तो इन दोनों टॉपिक्स के तरफ भी आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको ऑटोमेटिकली पूरे मार्क्स मिलेंगे। सपोर्ट रिएक्शन और कांटेक्ट रिएक्शन भी क्या तो भी चलता है। देन यूनिट नंबर 3 में आपको फर्स्ट फ्रिक्शन के ऊपर ध्यान देना है। फ्रिक्शन में आपको ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम, लैडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम और बेल्ट फ्रिक्शन के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए, राइट। तीनों में से दो कौन से भी फ्रिक्शन के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछे जाते। सेकंड टॉपिक है सेक्शन मेथड ऑफ ट्रस्ट करके रखिए, और मेरे ख्याल से जॉइंट मेथड ऑफ ट्रस्ट नहीं किया तो भी चलेगा। जॉइंट मेथड ऑफ ट्रस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, मगर फ्रिक्शन और अगर सेक्शन मेथड ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपने पढ़ाई की तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी 12 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। 12 मार्क्स के आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाते और 2 मार्क्स का आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, एक एमसीक्यू पूछा जाता है, और 12 मार्क्स के आपको दो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो इसे 14 मार्क्स। तो आपने फ्रिक्शन, ब्लॉक फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन और बेल्ट फ्रिक्शन और सेक्शन मेथड ऑफ ट्रस्ट भी किया तो भी चलेगा। जॉइंट मेथड ऑफ ट्रस्ट मत करिए, नहीं भी किया तो भी आपको यूनिट नंबर 3 के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये इतने भी किए तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में भी वही क्राइटेरिया, 12 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का इक्वल्स टू 14 मार्क्स। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, और 12 मार्क्स के आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। तो देखिए इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन और कर्व लीनियर मोशन, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट ना। वेरिएबल, कांस्टेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, कर्व लीनियर मोशन, सिंपल है पांचों टाइप, सिंपल है पांचों टाइप्स करके रखे, बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, राइट। आते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में आपको डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएमपी है, इसे तो करके ही रखे। और इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ये भी इजी टॉपिक है, ये भी आईएमपी है। अगर आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल नहीं किया और न्यूटन सेकंड लॉ मोशन नहीं भी किया तो भी चलेगा। डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल करके रखे। अगर करना है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी करके रखे। जिनको स्कोर करना है उन्होंने चारों टॉपिक्स करे, डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। इसमें भी वही क्राइटेरिया, 12 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का इक्वल्स टू 14 मार्क्स। 12 मार्क्स के दो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का एक आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिनको से पास होना है उन्होंने डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल भी किया तो भी चलेगा। जिनको स्कोर करना है उन्होंने चारों टॉपिक्स किए तो भी चलेगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर भी करें। शुक्रिया।